आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ये चलते को फेंक कर चले गए थे। खुद पीटीआई के वजीर उनके इकबाली बयानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला था, शुक्र है हमारी जान छुट गई। तो ये उस मखलूत हुकूमत की इज्तमाई कोशिश का नतीजा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया और अब निगरान हुकूमत उसी बुनियाद के ऊपर मज़ीद इस्लाहात कर रही है। और अगर हम पाकिस्तान की मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते हैं तो हमें अगले 5 सालों के लिए एक ऐसी हुकूमत चाहिए कि जिसमें मुल्क की मईशत को संभालने की सलाहियत हो। क्या पाकिस्तान के अवाम 2008 और 13 में जो तबाही हुई उसका रिपीट चाहते हैं? क्या पाकिस्तान के अवाम 2018 से 22 तक जो मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजाई गई उसकी वापसी चाहते हैं, या 2013 से 18 जो मुल्क के अंदर मुआशी बहाली हुई, अमन को कायम किया गया, सी पैक जैसा मंसूबा कामयाब किया गया, उसकी वापसी चाहते हैं? ये वो सवाल है जो 8 फरवरी को वोटर्स ने फैसला करना है। किसी भी इंसानी मुआशरे में जो बुनियादी डिसिप्लिन है उसके निज़ाम को चलाने के लिए आपस में कुछ हुर्मत के रिश्ते हैं जिन्हें कायम किया जाता है। अगर आप इंसानी मुआशरे में हुर्मत एक अनसीन चीज़ है, इनविजिबल चीज़ है, ये आंखों में होती है, ये दिमाग में होती है। माँ बाप के रिश्ते की हुर्मत ना हो तो फिर उनकी कोई हैसियत नहीं है। बहन भाई के रिश्ते की हुर्मत ना हो तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह दीगर मुआशरे में इंसानी रिश्तों की हुर्मत ना हो तो इंसानी मुआशरा एक जंगल बन जाएगा। इसी तरह कोई रियासत उस वक्त तक नहीं चल सकती जब उस रियासत के अंदर बुनियादी इदारों की हुर्मत कायम ना रखी जाए। जब इंसानी मुआशरे से रिश्तों की हुर्मत ख़त्म की जाती है तो वो मुआशरा जानवरों का मुआशरा बन जाता है। इसी तरह किसी मुल्क में से जब इदारों की हुर्मत ख़त्म की जाती है तो वो मुल्क या वो निज़ाम भी इंतशार का शिकार हो जाता है। पीटीआई ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान के नौजवानों में और पाकिस्तान के अवाम में एक एक इदारे की हुर्मत को ख़त्म किया है। सबसे पहले इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर 2014 में हमला किया और पार्लियामेंट की हुर्मत को ख़त्म किया। इसके बाद इन्होंने 9 मई को पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर और मराकज़ पर हमला करके पाकिस्तान के अफवाज और सलामती के इदारों की हुर्मत को ख़त्म किया। हर पाकिस्तानी के दिल में बानी पाकिस्तान कायद आज़म का एहतराम है। कायद आज़म के घर जिना हाउस को जलाकर खाकस्तर करने का मकसद ये है कि कायद आज़म की हुर्मत को भी पामाल कर दिया है। वो हमारे बहादुर बेटे जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, किसी भी आप मुल्क में चले जाएं, कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क में चले जाएं, वो अपने शहीदों का एहतराम सिखाता है। पाकिस्तान के अंदर शहीदों की हुर्मत को भी पामाल कर दिया गया, आइन की हुर्मत को पामाल कर दिया गया जब इमरान खान ने आइन की खिलाफ वर्जी करके असेंबली तोड़ने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मावराए आइन इक़दाम का मुर्तकब करार दिया। तो इमरान खान की जितनी भी सियासत है वो बाउंड्री से बाहर खेलने की सियासत है। वो बाउंड्री के अंदर नहीं खेलते, वो हर चीज़ की हुर्मत को तोड़ते हैं और उसका मकसद ये है कि वो ख़ुद को रियासत बना लें, कि पाकिस्तान की रियासत इमरान खान की शख्सियत हो। ये वो रवैया है जो माजी में हमें हिटलर की सूरत में जर्मनी में नज़र आया और उसने जर्मनी को तबाह बर्बाद कर दिया। तो आज जब इमरान खान ये कहते हैं
कि कोई लंदन प्लान बना था जिसके तहत उन्हें निकाला गया था। लंदन प्लान का वजूद नहीं, बल्कि बनी गाला का मकरू प्लान बना था, जिसमें ये फैसला हुआ था कि वो पाकिस्तान के इदारों पर हमलावर होंगे, वो GHQ पे हमलावर होंगे, वो शोहदा की यादगारों पे हमलावर होंगे और यूं वो फौज के अंदर बगावत लाने की कोशिश करेंगे, फौज के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये वो मकरू साजिश है जिसको पाकिस्तान की आवाम ने 9 मई को नाकाम बनाया। इन्होंने भी एक दरख्वास्त जमा कराई है और महमूद खान है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में सरगर्म कारकुन होते थे और तमाम PTI इनको जानती है। और इन्होंने भी आज एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जमा कराई है। मुजम्मिल साहब हैं, ये टोबा टेक सिंह से, ये PTI में बड़े एक्टिव कारकुन थे। इन्होंने भी आज दरख्वास्त जमा कराई है। मोहतरमा नौरीन फारूक खान है, ये सदर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग की, आज इन्होंने भी दरख्वास्त जमा कराई है। उसके बाद बिलाल अजहर राना है, ये फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, टेक्सला से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने भी आज दरख्वास्त जमा कराई है। तो आज हम सब ने अलग अलग दरख्वास्तें जमा कराई हैं PTI इंट्रा पार्टी के हवाले से, और हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम बल्ला बचाने निकले हैं। और मैं उसकी आपको तफसील बताऊंगा कि अगस्त 2002 में कुछ मेरी भी इसमें काविशें शामिल थी, जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसी इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त डाली थी कि हमें बल्ले का निशान दिया जाए। और उससे पहले जो 97 के इलेक्शन थे उसमें चिराग था हमारा इलेक्शन सिंबल। तो अल्लाह का करना हुआ कि हमें बल्ला का सिंबल मिला और उस बल्ले की सिंबल के ऊपर हमने पाकिस्तान तहरीक की ब्रांडिंग की। लेकिन आज बल्ला जो है वो ख़तरे में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल के हवाले से। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर सुनाया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आखिरी मौका दिया था कि अगर आपने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो ये जो बल्ला है कानून के तहत ये आपसे लिया जा सकता है, जो बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसका जो पॉलिटिकल शनाख्त है आने वाले इलेक्शन में वो ख़तरे में पड़ता है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे थे और हमने पूरी कोशिश की कि हम ये जो नई क़यादत है, ये जो अब नए लोग पार्टी में अचानक नमूदार हो गए हैं, वकला की सूरत में जो जेल से बाहर आके बेनामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और मुतज़ाद बयानात दे रहे होते हैं और मुतज़ाद बातें कर रहे होते हैं, तो हमने पूरी कोशिश की, इस हद तक कि मैंने कल कई साल बाद पार्टी के चेयरमैन इमरान खान के लिए एक वीडियो मैसेज भी किया था और उसमें मैंने ये कहा था कि सबसे बेहतर रास्ता ये कि आप खुद ये जो फ्रॉड हुआ है, ये जो इलेक्ट्रल फ्रॉड हुआ है, ये जो एक ढोंग रचाया गया इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जिसकी तफसील में मैं आता हूँ, इसको आप खुद कलअदम करार दे दें और एक संजीदगी दिखाएं कि आप शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को ये मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी क़यादत का फ़ैसला करें, ना कि बाहर से लोगों को नामज़द कर दिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि कोई केयर टेकर चेयरपर्सन हो या कोई नामजदगी हो पिछला चेयरमैन जो है नए चेयरमैन को। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी आईन लिखा था। मैं था, हामिद खान थे, मिराज मोहम्मद खान थे, फौजिया कसूरी थी, सईदुल्लाह खान नियाजी थे, डॉक्टर आरिफ अलवी थे। हमने जो आईन बनाया उसमें हमने ये लिखा था कि चेयरमैन जो है 3-3 साल के 2 टर्म्स करेगा, उसके बाद वो नाअहल हो जाएगा, वो हमेशा के लिए पार्टी की क़यादत नहीं संभाल सकता। उसका मकसद था
कि हमने जमहूरियत लानी थी पार्टी में, हमने पार्टी को इदारा बनाना था, हमने पार्टी को लीडरशिप की एक क्रेडल बनाना था कि जहां मेरिट पे लीडरशिप ऊपर आए। ये जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है। जैसा कि आपने बरतानिया में आप देखते हैं कि एक इंडियन नज़ाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना, अपनी पार्टी से इलेक्शन के ज़रिए मेरिट पे ऊपर आया। एक पाकिस्तानी नज़ाद जो है वो लंदन का मेयर बना 2 टर्म्स के लिए, वो फिर अपनी पार्टी से मेरिट से उठा। तो ये बुनियादी एक ज़रूरत थी जिसके लिए हम ये और मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँ, मुझ पे बड़े अब सवालात उठते हैं क्योंकि मेरा पैगाम, हम सब का पैगाम अब पाकिस्तान में फैल रहा है। तो कोई तरह तरह के बड़े इल्ज़ाम लगे। पहले कहते थे कि ये पानामा की वजह से फ़ॉरेन फंडिंग की है, फिर कोई कहता था इजी लोड, यहाँ खड़े होके कहते थे, वो तमाम के तमाम खुद डाउनलोड हो गए और चले गए। और अब नए किस्म के इल्ज़ामात हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिसंबर 2012 को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला इलेक्शन इस्लामाबाद का हुआ था, उसमें जो खामियां थी मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने वो निशानदेही की थी। तो अगर मैं किसी के इशारे पे चल रहा होता तो उस वक्त मैं ना करता। ये मेरी एक स्ट्रगल है कि ये जमात हमें बहुत अजीज़ है, ये निशान जो है इंतखाबी हमें बड़ा अजीज़ है। अब जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि इनको आखिरी मौका मिलेगा और वो मौका भी इन्होंने गंवा दिया, तो ये नज़र आ रहा था दीवार पर लिखा हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन सिंबल है वो अब संगीन खतरात का सवाल है। क्योंकि जिस भोंडे अंदाज में ये इलेक्शन कराए गए, मैं और ये हमारे वफद के कुछ लोग हमारे साथ थे, हम 1 दिसंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ी दफ्तर में गए और हमने वहाँ जो मरकज़ी दफ्तर के नुमाइंदे हैं उनसे हमने तीन चीज़ें मांगी। हमने कहा हमें वोटर लिस्ट दी जाए, हमने कहा हमें इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित दिए जाए, हमने कहा कि हमें जो इलेक्शन का जो तरीक़ेकार है, कैंडिडेट जो वोटर लिस्ट है वो दी जाए। आप यकीन कीजिए उन्होंने बड़ी सच्चाई से कहा कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो हम आपको कैसे दें। और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। तो आज हमने जो दरख्वास्त दी है, जो मैंने दरख्वास्त दी है उसमें वीडियो सबूत भी दिए हैं, वो हक़ाइक़ सामने हमने रखे हैं कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 की खुला खिलाफ वर्जी हुई है। और क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि हर जमात के मेंबर को ये इख्तियार है कि वो उसके इलेक्शन में हिस्सा ले। हम पीटीआई के मेंबर हैं। आज आपने शायद सुना हो कि सुबह एक दरख्वास्त भी डाल दी गई पीटीआई की तरफ से कि जी आप मेरी दरख्वास्त जो आने वाली है उसको एंटरटेन ना करें क्योंकि ये मेंबर नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी बौखलाहट का क्या आलम है कि अभी मेरी दरख्वास्त आई नहीं है और अभी से उन्होंने उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन में पहुंच गए। मैं अपनी दरख्वास्त के साथ मैंने ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जो मई 8, 2017 का है, ये फैसला मैंने साथ लगाया जिसमें 5 मेंबर इलेक्शन कमीशन सरदार रजा की क़यादत में उन्होंने कहा वी देयरफॉर इन द लाइट ऑफ द लेटर डेटेड इतना हैव नो चॉइस बट टू hold the petitioner as still the member of the party and as locus standi। ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। उसके बाद मैंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला लगाया, ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का है, 2018 का 18/7/2000। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें मेरी मेंबरशिप की दोबारा तस्दीक की गई। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अत्तर मिनिल्ला की क़यादत में एक डिवीज़न बेंच ने इस फैसले की तौसीक की और वो एक जो सिंगल बेंच ने लिखा, इन माई हम्बल व्यू रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी अकबर एस बाबर होल्ड्स हिज स्टेटस एज मेंबर ऑफ पीटीआई एज पर डेटेड ये यानी तमाम अदालती फैसले। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख़ का शायद वाहिद मेंबर हूँ, फाउंडिंग मेंबर, जिसके हक़ में 3 जुडिशल फोरम से ये तहरीरी फैसले आए कि ये मेंबर है। और आज इलेक्शन कमीशन के सामने उन पीटीआई के जो नुमाइंदे बनते हैं खुद साख्ता, उन्होंने खुला फिर झूठ बोला। तो यही झूठ उनका इंट्रा पार्टी में नज़र आया जब आपने देखा कि पेशावर में चंद दर्जन लोगों को इकट्ठा किया गया
और कबूल है कबूल है कबूल है के नारे लगाए गए। हमने निकाह में तो सुना था कि कबूल है, आज तक किसी इलेक्शन में ये नहीं सुना। तो हमने जो दरख्वास्त जो मैंने दी है उसमें हमने तमाम सबूत रखे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो जाली इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फेक इलेक्शंस हुए हैं, ये जो रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं, इनको कलअदम करार दें। और इनको कलअदम करार देने के साथ साथ हमने उनसे ये भी दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुक्म दें कि फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन न्यूट्रल मॉनिटर्स के नीचे। यानी इलेक्शन कमीशन को ये हमने एक नया ब्रेकिंग ग्राउंड के तौर पे कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लंबी तारीख है रिग्ड इलेक्शंस कराने की, जो कि इस फैसले में लिखा हुआ है, जिस तरह जस्टिस वजी ने 2013 के इलेक्शंस को रिजेक्ट किया था। तो हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप इनको हुक्म दें कि फौरन फ्रेश इलेक्शंस कराएं, इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स को तैनात करें ताकि वो उस इलेक्शन प्रोसेस को देखें कि क्या वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। और तीसरी बात, जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शन कराती है तब उनको ये बल्ले का निशान जब तक एबेंस में रखे, जब तक ये बल्ले का निशान उस वक्त इनको दें जब ये शफाफ इलेक्शन कराते हैं। और इसमें आखिर में सबसे अहम बात, मैंने अपनी दरख्वास्त में ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का ये वक्त आ गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कागजी कार्रवाई होती है, जो एक नाटक होता है, ये ना सिर्फ पीटीआई में बल्कि बाकी जमातों में भी होता है। हम समझते हैं, मैंने लिख के दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप तमाम जमातों को उससे गुजारें। मैंने लिखा है, इट इज़ टाइम दैट द शरेड ऑफ होल्डिंग रिग्ड एंड मैनिपुलेटेड इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मस्ट एंड। All major political parties must be vigorously scrutinized under the relevant laws to allow credible and competent leadership to emerge from within political parties. This is the only way forward for democracy to deliver and meet the challenges confronting society. तो ये बुनियादी नकात है जो हमने इस्तदा की है। याद रखिए कि हम चूँकि पीटीआई पे हमारा ताल्लुक है और हमारा लोकल स्टैंड है पीटीआई है, और पीटीआई बनी थी एक रोल मॉडल बनने के लिए, तो इसलिए हमारा फोकस पीटीआई पे ज़्यादा है। लेकिन इस हवाले से हम चाहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन से 12 फंडिंग के हवाले से भी ये कहते आए हैं कि तमाम सियासी जमातों की फंडिंग की उसी तरह स्क्रूटनी करें जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई। और ये जल्दी होना चाहिए, ये इलेक्शन से पहले होना चाहिए ताकि सियासी जमातें इदारा बने, लीडरशिप सामने ला सके और वो लीडरशिप पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढ सके। क्योंकि मैं ख़त्म करूँ, क्योंकि याद रखिए, पाकिस्तान में आप 10 इलेक्शन करा लें, ये अभी जो होने जा रहे हैं ना, इसके बाद भी आप देख लेंगे, मैं भी इधर हूँ, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, आप भी इधर हैं। आप 10 इलेक्शन करा लें, जब तक आप सियासी जमातों को मेरिट नहीं लेके आएंगे, उसको इदारा नहीं बनाएंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे, उसको डेमोक्रेटिक नहीं करेंगे, जब तक आपके पास कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं आएगी। कॉम्पिटेंट लीडरशिप जो है पाकिस्तान में मौजूद है, उसके दरवाजे बंद हैं। क्यों बंद है? सियासी जमातें चंद अशखास और चंद ख़ानदानों के कब्ज़े में हैं। वो मेरिट पे कॉम्पिटेंट लोगों को आने नहीं देते लीडरशिप रोल में। जिस तरह के अभी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ऐसे शख्स को चेयरमैन नामजद किया गया जिसका पीटीआई से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। लोग कहते हैं मूरसी सियासत नहीं की, तो बादशाहत तो की, बादशाहत और क्या होती है? आप अपनी मर्जी से जिसके मर्जी जो ओहदा दे दे। इन शख्स का मेरिट क्या है पीटीआई में, मुझे इसका कोई जवाब दे दे। ये उसी सूरत में इस्लाह हो सकती है कि आप वर्कर पे एतमाद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो महज सड़क पे निकल के और डंडे खाने के लिए, जेलें काटने के लिए और उनके ख़ानदान के साथ जो कुछ हो रहा है उनके इक़्तिदार के लिए वो दुश्वारियाँ हैं। आप उनको ये हक़ क्यों नहीं देते? आप उनको ये हक़ क्यों नहीं देते कि वो अपनी लीडरशिप की इंतखाब करें? आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप अपने घर में लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं देते? आप अपने पार्टी के मेंबर्स को क्यों नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड देते? ये वो तज़ाद क्यों? इसलिए कि सियासी जमातें सिर्फ इक़्तिदार की एक पार्टी को
सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करती है। ये कभी भी डिलीवर नहीं कर सकेंगे जब तक ये बुनियादी तब्दीलियाँ ना हो। बहुत शुक्रिया। बाबर साहब, आपकी दरख्वास्त में बुनियादी तजाद है। आप समझते हैं कि आपने अभी ये तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान ही पार्टी के मौजूदा चेयरमैन हैं और इमरान खान को भी ये हक है कि वो पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़े। इस हवाले से आपने अदालत को रुजू किया है कि उन्हें तो हिफाजत फराम की जाए, बाहर आके इलेक्शन लड़ने के हवाले से हिफाजती इकदाम किए जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि पार्टी चेयरमैनशिप के लिए इमरान खान भी मैदान में है तो उनके लिए मैदान खुला नहीं है। मैंने कब कहा कि उनको हक तो है ना बुनियादी तौर पर। देखिए, जो ओरिजिनल आइन था ना, जो ओरिजिनल आइन था जो हमने ड्राफ्ट किया था, उसमें चेयरमैन के सिर्फ 2 टर्म्स थे। और इमरान खान, अगर आप याद करें, थोड़ी पीछे जाए तो बेनज़ीर मरहूम भुट्टो साहिबा जो थी, उससे पहले उनको लाइफ टाइम चेयरपर्सन किया था। तो आप इमरान खान के वो तमाम बयानात निकाल लें कि जो उन्होंने जिस तरह शदीद मुखालफत की थी। ये कैसी सियासी जमात है, ये कैसी जमहूरियत है जहाँ एक सियासी जमात का जो हेड है वो लाइफ टाइम चेयरपर्सन बन गए। तो हम तो इसके बहुत खिलाफ थे। इमरान खान खुद इसके खिलाफ थे।